साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। न्यूज मालवा में आप सभी का स्वागत है और आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खुशियों का आवाज सार के निवास। यहाँ प्लॉट उपलब्ध है केवल 5,76,000 रुपए में। तैयार मकान की रेंज 9,33,000 रुपए से शुरू। अपना घर या प्लॉट बुक कीजिए केवल 19,000 रुपए में। लॉन्चिंग ऑफर में प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर आप पाएंगे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट। हमारा पता है आर के निवास कॉलोनी, लोटस ग्रीन पार्क के पास, SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने शनिवार को नगर निगम के 4 बड़े अधिकारियों और शहर के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। देवास रोड की एक विवादास्पद जमीन को गलत तरीके से नामांतरित कर दिए जाने और इस जमीन पर बिल्डिंग परमिशन जारी कर देने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। लोकायुक्त इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव के मुताबिक भ्रष्टाचार के इस मामले में उज्जैन नगर निगम के अपर आयुक्त मनोज पाठक, नगर निगम के वर्तमान अधीक्षण यंत्री राम बाबू शर्मा, कार्यपालन यंत्री अरुण जैन और भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा को आरोपी बनाया गया है। बिल्डर सुशील जैन भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। प्रकरण देवास रोड की संयुक्त स्वामित्व की एक जमीन पर बिल्डर सुशील जैन की कंपनी RM बिना स्टेट डेवलपर्स को नामांतरित करने और यहां बिल्डिंग बनाने की परमिशन देने से जुड़ा है। दिव्या सिंह नाम की एक महिला ने देवास रोड की जमीन के सौदे में लोकायुक्त को शिकायत की थी। वीना सिंह जमीन के उन मालिक परिवार के सदस्य है जिनका कभी इस संपत्ति पर स्वामित्व हुआ करता था। जमीन पर वीना सिंह भी वारिस होने के नाते हिस्सेदार है। उनके हिस्से का केस अभी कोर्ट में चल ही रहा है। कोर्ट ने उनकी अपील पर जमीन के सौदे और निर्माण पर स्थगन जारी कर रखा है। बावजूद इसके बिल्डर सुशील जैन को जमीन भी बिक गई और इस पर निर्माण की उन्हें अनुमति भी मिल गई। देवास रोड की उक्त जमीन पर नगर निगम के अधिकारियों ने कानून को ताक पर रखकर शॉपिंग मॉल बनाने की अनुमति जारी कर दी है। लोकायुक्त में केस दर्ज हो जाने की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शॉपिंग मॉल की अनुमति को स्थगित कर दिया है। आगर रोड की नरेश जिनिंग फैक्ट्री, कभी यहाँ कॉटन प्रोसेस करने का काम किया जाता था। रियासत काल में जिनिंग फैक्ट्री लगाने के लिए ये ज़मीन छगनलाल पांचूलाल फर्म को लीज पर आवंटित की गई थी। न रियासत रही, न फर्म के उस वक्त के मालिक और न ही कॉटन प्रोसेस करने का कारखाना बंद होने पर लीज निरस्त हो गई, लेकिन फर्म मालिकों के परिवार के सदस्य ज़मीन पर काबिज रहे। दुकानें बनाकर किराए से दे दी गई, गोदाम बनाकर किराए पर चढ़ा दिए गए। रविवार को इन सभी पर गाज गिरी। नरेश जिनिंग फैक्ट्री की तकरीबन 4.934 हेक्टेयर ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिए जाने के बाद जिला प्रशासन का अमला नगर निगम की मशीनों और पुलिस फोर्स के साथ रविवार सुबह यहां पहुंचा और पूरी ज़मीन को खाली करवा दिया। यहां 26 दुकानें बनी हुई थी, 12 गोदाम थे, एक देसी शराब की दुकान का अहाता भी बना हुआ था। सारे निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। 11 जनवरी को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर राजस्व अमले ने इस जमीन को शासकीय घोषित कर अपने कब्जे में लिया था। इसके बाद से ही जमीन पर काबिज किराएदार दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। विरोध पर किसी तरह का हंगामा न हो, इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए रविवार तड़के का समय चुना गया। सुबह 5:30 बजे फोर्स, कर्मचारी और मशीनों को नगर निगम परिसर में बुला लिया गया था। सुबह 6 बजे से नरेश जिनिंग फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी। शाम होते होते यह पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। कार्रवाई के दौरान आगर रोड 4 लेन पर एक तरफ का ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया था। सुबह एकाएक तोड़फोड़ की खबर मिलने के बाद यहां पहुंचे दुकानदार अपना सामान सुरक्षित कर सड़क पर जमाने की कवायद में जुट गए। वैसे आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 हेक्टेयर इस ज़मीन की बाजार की कीमत 400 करोड़ रुपए के लगभग है। इस ज़मीन को मुक्त कराकर इसे नगर निगम को हैंडओवर किए जाने की योजना है।
क्षिप्रा नदी में त्रिवेणी के पास भूगर्भीय हलचल ने जिला प्रशासन और भूगर्भ शास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट किया है। शनिवार को त्रिवेणी स्टॉप डैम के पास क्षिप्रा नदी में रुक रुक कर जमीन से धमाकों की आवाज़ आती रही। कुछ लोगों ने यहां जमीन से धुआं निकलते हुए भी देखा। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है त्रिवेणी स्टॉप डैम के पास धमाके की आवाज़ के साथ 10 फीट तक पानी भी उछला। फिलहाल पीएचई की ओर से यहां एक कर्मचारी तैनात कर दिया गया है जो भूगर्भीय हलचल पर नजर रखे हुए है। जियोलॉजिकल विशेषज्ञों की टीम जल्द ही इस जगह का मुआयना करने आ सकती है। और पता नहीं ये है क्या चीज। रूठने, मनाने और फिर रूठ जाने, हड़ताल पर चले जाने की परंपरा कृषि उपज मंडी में पुरानी है। किसी भी सीजन में 2-4 बार किसानों का हंगामा, चक्का जाम न हो और व्यापारियों, हम्मालों की एक आध बार हड़ताल न हो तो ऐसा लगता है जैसे सीजन ही पिट गया। पिछले 2 दिनों से कृषि उपज मंडी में जारी तनातनी के चक्कर में रविवार को भी मंडी खुली तो सही, लेकिन दोपहर 1:30 बजे तक किसान उपज बेचने के लिए इंतज़ार ही करते रहे। पहले रूठे व्यापारियों को मनाकर मंडी प्रशासन ने छुट्टी के दिन भी उपज नीलाम कराने की व्यवस्था कराई तो रविवार सुबह हम्माल तोलावटी रूठ गए। कहने लगे हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। जैसे तैसे इन रूठों को भी मनाया गया और 1:30 बजे बाद उन 130 किसानों के ट्रैक्टर में लदी उपज को नीलाम करवाया गया जो मंडी में शुक्रवार से फंसे हुए थे। शुक्रवार की शाम उपज का सही दाम नहीं लग पाने के चक्कर में एक किसान और मंडी व्यापारी के बीच हाथापाई हो गई थी। इस घटनाक्रम के बाद शनिवार दोपहर में व्यापारियों ने काम बंद कर दिया था। व्यापारियों के रुख से किसान भी नाराज हो गए। उन्होंने शनिवार शाम को आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया था। खैर, कहते हैं अंत भला सो सब भला। रविवार को व्यापारी भी मान गए, देर से ही सही हम्माल तोलावटी भी मान गए और छुट्टी होने के बावजूद भी मंडी में 4063 बोरी गेहूं तोल हो पाया। शहर के मिर्ची नाला इलाके में रहने वाले 28 साल उम्र के एक युवक की ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विष्णु कुशवाहा नाम का यह युवक ससुराल पक्ष की रिश्तेदारी में ग्वालियर गया हुआ था। शनिवार सुबह विष्णु का निधन हुआ। रात को उसकी धर्मपत्नी परिवार के लोगों के साथ मिलकर विष्णु का शव उज्जैन ले आई। यहाँ विष्णु के परिवार के लोगों ने उसकी मौत पर संदेह जताया। ये लोग शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने की मांग करने लगे। विष्णु की मौत ग्वालियर में हुई थी, लिहाजा यहाँ उलझन थी कि उज्जैन में उसका पोस्टमार्टम कैसे कराया जाए। आखिरकार कुछ देर की मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने विष्णु कुशवाहा के शव का पोस्टमार्टम करवाया। विष्णु कुशवाहा टैक्सी चलाता था। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ऋषिनगर में ही उसका ससुराल है। ससुराल पक्ष के लोग मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले हैं और वहाँ एक विवाह समारोह था। इसी में शामिल होने के लिए विष्णु ग्वालियर गया हुआ था। संत रविदास जयंती 1 मार्च से सामाजिक न्याय परिसर में गुजराती सूर्यवंशी समाज द्वारा आयोजित की जा रही संत रविदास कथा के रविवार को पूर्णाहुति हो गई है। इस अवसर पर समाज के 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किया गया। लगातार 7 दिन तक यहाँ संत कथा का श्रवण करने वाले और कराने वाले सभी समाजजनों का कथा के पूर्णाहुति पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी हुआ जिसमें सूर्यवंशी समाजजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। बैठे हैं और दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, सभी हाथ जोड़ दीजिएगा। हरी राम जी संख्या दूल्हे राजगढ़ वालों की ओर से भी 1100 रुपए प्राप्त हुए समिति को। एक सेट है, एक सेट 21 बर्तन हमारा और वो डिब्बे हमारे अंदर ग्रुप की ओर से। यादव जी हाँ ले बोलिए जगत गुरु रविदास जी। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।